सदगुरु का एको शब्द मन को लेवे मान, तो से जाते हैं संत दास मुश्किल से एहसान। से जाते हैं संत दास मुश्किल से आसान, मुश्किल से आसान। फिर सदगुरु जी महाराज की। सदगुरु का एक और शब्द, एक शब्द ही बहुत है, जीव जाग जाता है। भर्तृहरि जी के एक शब्द की चोट लगी, जाग गया महाराज। अपना आप को उन्होंने अमर कर लिया, अपने नाम को भी अमर कर लिया। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है, प्रमोद है। जो परमात्मा का नाम लेता है, भजन करता है, गुरु धर्म का पालन करता, उनका नाम अमर हो जाता है और उनका नाम अंत में चला भी जाता है। इनमें दो बात है महाराज, नाम रहता भी है और नाम चला भी जाता है। नाम लिया नाम रेते हैं, नाम लिया नाम जात। महापुरुष कहते जो नाम लेने से नाम रहता भी है, गुरुदेव का नाम दिया हुआ लेने से नाम चला भी जाता है। दोनों कैसे हो सके, समझाया है, समझना है। शब्द का जब अर्थ को हम समझते हैं तभी आनंद होता है, तभी ही सत्संग में आनंद मिलता, रस मिलता महाराज। और समझा कि बिगर बालक जो कारा, जैसे बालक कोई दावा करे, उनका क्या अर्थ करें हम, ऐसे अर्थ के समझा कि बिगर बालक का दावा है महाराज। नाम लिया नाम रेत है, नाम लिया नाम जात। सदगुरु कबीर साहब कहते जिन्होंने परमात्मा का नाम लिया है उनका नाम रह जाता है। भर्तृहरि जी महाराज का नाम रह गया। दादू दरिया कबीर का नाम आज रहेगा। कितने वर्ष हो गए उनके हुए ने, आज उनका हम नाम लेते हैं महाराज, नाम रह गया और उनका नाम चला भी गया है। क्यों? वो अमर हो गए, वापस प्रतिवर्ष जन्म नहीं लेंगे महाराज, अमर हो गए तो उनका नाम चला भी गया। सदगुरु का एक शब्द मन को लेवे मान, तो से जोते संत दास मुश्किल से आसान। से जोते संत दास मुश्किल से आसान। श्री सदगुरु जी महाराज की। मुश्किल से जो कार्य होने वाला जीवन में आसानी से हो जाता है। जीव और शिव की एकता आसान नहीं है, सेज नहीं है, परंतु सदगुरु वाणी पर भरोसा करे, विश्वास करे, बताई हुई जो साधना करे तो दोनों का मिलन आसानी से हो जाता है। भाई बहनों, एक लेने वाला एक देने वाला होता है, तो दोनों का सौदा जो बिठाने वाले एक बीच में दलाल होता है। दलाल हो तो आसानी से सौदा बैठ जाता है, दलाल नहीं हो तो दोनों के आपस में भ्रांति रहती है, भय रहता है, बेम रहता है महाराज। दोनों ही बेहम करता है कि वो समझता कि सस्ता नहीं चला जाए, वो समझता कि महंगा नहीं आ जाए महाराज। ऐसे दोनों के बीच में दूरी रहती है, परंतु दलाल के माध्यम से दोनों की दूरी मिट जाती है। आत्म से परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। सुंदर मेला कर दिया
सदगुरु मिले दलाल। श्री सदगुरु जी महाराज। देन और लेने वालों के बीच में दलाल आसानी से सौदा बैठा देता है, क्योंकि दलाल पर दोनों का भरोसा होता है महाराज। दलाल को दोनों भरोसा करते, दोनों विश्वास करते हैं। लेने वाले अपनी सच्ची बात कह देता कि इतना में देना है महाराज, लेने वाला भी सच्ची कहता इतने में हमारे खरीदना है। देने वाला और लेने वाला की दोनों बात एक नहीं हो तो क्या करते दलाल, दोनों की संधि कर देता महाराज, दोनों के बीच का, और सौदा को बिठा देता है। ऐसे भाई बहनों, जीव और शिव का सौदा बिठाने वाले सदगुरु दलाल है। पर शब्द माने, शब्द पकड़े जिज्ञासु मुमुक्षु, तब सौदा बैठे। सदगुरु का एक शब्द मन कोई ले वे मान, तुझसे जो ते संत दास मुश्किल से आसान। श्री सदगुरु जी महाराज की। एक शब्द ही कोई मुमुक्षु पकड़ लेता, धारण कर लेता है, तो जीव शिव का मिलन कठिन है महाराज, परंतु गुरु कृपा से वो सेज में सौदा हो जाता है, दोनों की एकता हो जाती है। पर भाई बहनों, जिनके श्रवण है, जिनके कान है, वही सुनता है, उनके असर करता है। जिनके कान नहीं है वो कैसे सुनेगा, सुनेगा नहीं तो फिर उनके असर कैसे होगा महाराज। भर्तृहरि के कान थे, श्रवण थे, इसलिए सदगुरु गोरखनाथ जी महाराज का शब्द को सुन लिया, असर कर गया महाराज। अब जो आज आप लोग गोपीचंद का प्रसंग श्रवण करोगे, गोपीचंद ने मां प्रमोद करती है, बेटा भजन करो, सुमिरन करो, साधना करो, जिसलिए जीवन मिला है वो करनी करो, वो कमाई करो। भाई बहनों, वही मां है, वही जननी है जो अपना पुत्र को ऐसा संस्कार दे, ऐसा प्रमोद दे, ऐसा उपदेश करे। वो जननी, वो मां है। बाकी भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, जो जन्म देती है वो मां कहलाती है, यह सीधी सी बात है। परंतु सरपणी जन्म देती है अपने बच्चा को, मां है वो, फिर परंतु कहते वो मां ही उनका काल हो जाती है, वापस गिल जाती है महाराज, खा जाती है, चाट जाती है। जैसे सपनी दिया रे कुंडाला, कोई एक बच्चा दे गया टाला। सपनी जब गर्भ देती है तो अपना शरीर का, वदन का घेरा लगाकर के बीच में गर्भ छोड़ती है। 108 बच्चा देती वो, पूरा उनका गर्भ हो जाता है, तो फिर उन बच्चा को वापस वो निगलना शुरू करती, खाना शुरू करती है। जो उन घेरा के अंदर है उन सबको खा जाती महाराज। परंतु कोई बच्चा हिम्मत करके उस घेरा को लांघ करके बाहर चला जाए, वो उस सपने से बच जाता है, वो सर बनता है महाराज। तो सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया, भाई बहनों, ये माया सपनी है, सबको माया जन्म देती है, तो अब सबको ये निगल जाती, खा जाती है। परंतु सदगुरु कबीर साहब का कहना है, माया
सपने का घेरा को छोड़कर के सदगुरु की शरण चला जाता है, वही जीव परम पद पाता है। जैसे सपनी दिया रे कुंडाला, कोई एक बच्चा दे गया टाला, के कबीर कुंडाला माई, जिनको सपनी दर दर खाई, कहे कबीर कुंडाला पेले, निर्भय हो ये जगत में खेले, कहे कबीर कुंडाला पेले, निर्भय हो ये जगत में खेले, निर्भय हो ये जगत में खेले। श्री सद्गुरु जी महाराज की। जो माया को पेल जाता है वही जीव निर्भय होता है। तो भाई बहनों, जो माँ अपना बालों को सत उपदेश करे, परमात्मा की राह दे, रास्ता बताए, वो माँ है। मेड़ावती माँ है महाराज। अपना पुत्र को प्रमोद कर रही, उपदेश कर रही, बेटा भजन करो, सुमिरन करो, बेटा जीव का उद्धार करो, कल्याण करो। जिसलिए जीवन मिला है वो करनी करो, वो कमाई करो। गोपीचंद भिन्न भिन्न प्रकार से मां समझा रही है, बेटा तुम्हारा पिता कितना बलवान, कितना शैतान था, चला गया है, जिनका कोई वापस संदेश समाचार नहीं मिला। तेरा पिता बंगाली रो राजा, जिन बाजता सती सु बाजा, पिता बंगाली रो राजा, जिन बाजता सती सु बाजा। वे नर गया बिलाई, वे नर गया बिलाई, यानी खोज खबर नहीं आई, जिन खोज खबर नहीं आई। श्री सद्गुरु जी महाराज की। माँ प्रमोद कर रही, बेटा तुम्हारा पिता बिला गए, नष्ट हो गए, जिनका वापस कोई संदेश नहीं आया है। कहाँ है वो? वही गति तुम्हारी होगी बेटा। भजन करो, सदगुरु की शरण चले जाओ। सदगुरु की शरण से काल से तुम्हारा बचाव हो जाएगा, फिर तुम काल के पकड़ में नहीं आओगे। भाई बहनों, शरण से ही जीव काल से बचता है महाराज। फरमाया महापुरुषों ने, दो लागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जाही। दो लागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जाही। मचर कचर है जल जेता, ताको कालन खाई। मचर कचर है जल जेता, ताको कालन खाई, ताको कालन खाई। बोलो राम जी महाराज। जंगल में आग लग जाती है तो सारा जंगल को जला देती है। जंगल में जितने जीव जंतु पशु निवास करते उनको सबको जला देती है। पर यहां बताया है महापुरुषों ने, मोचर कच रेह जल जेता, ताको कालन खाई।
मछली है, मेंढक, कछुए, वो जल में प्रवेश करके जल का उन्होंने शरण ले लिया महाराज, तो उनको जंगल की आग नहीं जला सकती है, ने वो जंगल की आग से जल सकते महाराज, कि वो जल में प्रवेश है, उन्होंने जल की शरण ली है। जल के अंदर आग प्रवेश कर नहीं सकता तो वो कैसे जलेगा? मां मैनावती कहती, बेटा सदगुरु की शरण जड़ में चले जाओ, वहां तुम काल से बच जाओगे। फिर मैनावती ने गोपीचंद को जगाने के लिए और कुछ आवाज करती है। देखो, गहरी नींद में कोई सोया हुआ होता है, उनको जगाते हैं तो एक आवाज से नहीं जागता है, तो फिर उनको दूसरी आवाज और करनी पड़ती है। मैनावती की ये पहली आवाज है, बेटा तुम्हारा पिता गया, जिनका कोई संदेश नहीं वापस। फिर गोपीचंद जागा नहीं तो उन्होंने दूसरी आवाज और दी है। रावण का प्रसंग दिया, लंका पतरा वन होई, जिन संग को मानता सोही। लंका पतरा वन होई, जिन संग को मानता सोही। जिन काल गयो गटकाई, जिन कुल में रहो नहीं कोई। जिन काल गयो गटकाई, जिन कुल में रहो नहीं कोई। फिर सदगुरु जी महाराज की ये दूसरी आवाज है। बेटा रावण कैसा बलवान, कैसा शक्तिशाली था, उनका भी काल ने कलेवा कर लिया महाराज, उनको भी काल खा गया। भजन करो बेटा, काल से बचना है तो परमात्मा की शरण जाओ, सदगुरु की ओट जाओ, वहीं तुम्हारा बचाव होगा। जो सुवे पिंजर घर पाया, बाजरया बनमाही। जो सुवा पिंजर घर पाया, बाजरया बन माही। जिनको समरत राखण हारा, ताको डर कोई नाही। जिनको समरत राखण हारा, ताको को डर नाही। ताको को डर नाही। बोलो राम जी महाराज। जो सुआ पक्षी पिंजरा की शरण आ जाए, पिंजरा की शरण ले ले, पिंजरा के अंदर प्रवेश कर जाए, तो जंगल का बाज शिकरा उनको नहीं मार सकते महाराज। मां मैनावती कहती, बेटा गोपीचंद सदगुरु की शरण रूपी पिंजरा में चले जाओ, काल से बचना है तो। गाड़ी नींद हो, एक आवाज दो आवाज से नहीं जागता तो फिर तीसरी आवाज देनी होती है। मां ने दो आवाज लगाई फिर भी गोपी जागा नहीं, तो उन्होंने तीसरी आवाज दी। श्वेतमक्खी लपटाही, उड़ सके नहीं खाई। श्वेतमक्खी लपटाही, उड़ सके नहीं खाई। दीपक जले पतंगा, जीव माया रे संग। ज्यों दीपक जले पतंगा, जीव माया रे संग। जीव माया रे संग। श्री सदगुरु जी महाराज। ये तीसरी आवाज है। हे बेटा, जीव की कैसी दशा है,
प्राणी सोचता संसारिक सुख एक आराम में भोगू, परंतु प्राणी को भोग भोग जाता है। भर्तृ जी महाराज भर्तृ शतक में लिखा है, मैंने सोचा कि भोगों को मैं भोग रहा हूं, पर अब हमको पता लगा भोग हमको भोग गए। भाई बहनों, भोग ज्यों का त्यों है। शरीर जीर्ण हो गया, आंख की ज्योति चली गई, अब रूप का भोग नहीं भोग सकती। कानों की शक्ति चली गई, राह का भोग नहीं भोग सकती। भाई बहनों, भोग ज्यों का त्यों है, परंतु प्राणी भोगा जाता है, वो नष्ट हो जाता है। मां मेहनावती बेटा गोपीचंद को कह रहे, बेटा मक्की का प्रसंग दिया, मक्की सेहत पर बैठते खाने के लिए मैं कुछ खाऊं। ऊपर बैठने के बाद में ने खा सकते, ने छोड़ करके कहीं जा सकती, कि पांव पैर लपट जाता महाराज, उड़ नहीं सकती, खा नहीं सकती, ने जा सकती, वहीं मरती है। जीव की ऐसी दशा। ऐसे लोग, कंजूस लोग, झूठ कपट अन्याय करके इकट्ठा करता, नहीं तो खा सकता, नहीं दूसरों को खिला सकता, ऐसे मर जाता है। ममता को लेकर के मरता, फिर उन जीव की दुर्गति अधोगति होती है महाराज। दीपक जले पतंगा, जीव माया रे संगा। दीपक जो ज्योति को देख करके पतंग दूर से दौड़ता हुआ आता, अंदर गिरता है, मर जाता, मिलता कुछ नहीं महाराज। महामेनावती कहती, बेटा बस अंत में तुम्हारी यही दशा होने वाली है, जाग जाओ, जागो। सोया है उन्होंने जीवन को खोया है महाराज, जो जागा है उन्होंने जीवन में कुछ परमात्मा तत्व को पाया है। जाग्या जका नर मानक पाया, मैं दुखियारण सोए गमाया। जाग्या जका नर मानक पाया, मैं दुखियारण सोए गमाया, मैं दुखियारण सोए गमाया। सदगुरु जी महाराज की। जागा जगा नर मानक पाया। जो जो भाई बहन जीवन में जागे हैं, वो परमात्मा रूपी मानक को पाया है। जो सोए रहे हैं, वो अनमोल मनुष्य जीवन को खो करके गया है, अंत में पिछताया है। जागे प्यारी क्या सुख सोवे, ऋण गई दीन काय को खोवे। जागे प्यारी क्या सुख सोवे, ऋण गई दीन काय को खोवे। ऋण गई दीन काय को खोवे। बोलो राम जी महाराज। हे प्यारी बिरती सुरता आत्मा जाग, क्या सुख सोवे। मां मेनावती अपने पुत्र को जगा रही, जाग बेटा, भजन में ला। जागना क्या है भाई? भजन सुमन सत्संग सेवा परोपकार में लगने का नाम ही जागना है। नींद से हम जाग गए, वो जागना नहीं है। संसारी लोग उनको जागृत मानते हैं, ये जाग गया है, जगा हुआ है। संत लोग उनको जागृत नहीं मानते, वो सोया हुआ है बेचारा।
संत लोग, महात्मा लोग उनको जागृत मानते हैं। नींद से जाकर के परमात्मा की स्मरण, भक्ति और भजन में लगे, वो सच्ची जागृति है, उनको संत जागृत मानते हैं। नींद से जाकर के संसारी कामकाज कारोबार में लगा है, वो तो जागा है, परंतु माया की तरफ जो जागता है वो संतों की दृष्टि में सोया हुआ ही माना गया है। माया मुख जागा सबे, सो सुता कर जान, दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमाण। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमाण। श्री सद्गुरु जी महाराज की। माया मुख जागा सब, सो सुता कर जा। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों। दरिया जाग्या ब्रह्मदिश, सो जाग्या परमाण। जो राम जी की तरफ जागता है, गुरु धर्म में लगा है, सत्संग सुमिरण में लगा है, वही जागृत माना गया है। मां मेहनावती अपने पुत्र को जगा रही है, जाग बेटा उठ। तेरी मां तक कहे गोपी चंदा, तज माया रा फंदा। उठ बेटा जाग। मां के वचन सुन करके गोपीचंद जाग जाता है। मां से प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के वन की ओर निकलता है, सदगुरु की शरण जाता है। बजाओ। गोपी चंद जोगी हो गया ले लीना भगवाना। गोपी चंद जोगी हो गया ले लीना भगवान। गुरु मेल जिनाने भेजिया डोडी पर अलग जगाना। गुरु मेल जनाने भेजिया डोडी पर अलग जगाना। ए भोजन सती से परकार का तज भिगजा का अलखाना। ए भोजन सती से परकार का तज भिगजा। मां के शब्द बहान के द्वारा गोपीचंद जाग गया।
सदगुरु की शरण गया।